तो नमस्कार, राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर। और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर जुड़ रही हूं। तो बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ में एक नए टॉपिक को हम मिलकर के पढ़ते हैं। और आज का अपना टॉपिक है साथियों शब्द शुद्धि। इस टॉपिक को लेकर के आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे, सबकी डिमांड थी कि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से लेकर आइए, थ्योरी में लेकर आइए। तो आज हम इसी को लेकर के चलते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में साथियों टॉपिक है अपना शब्द शुद्धि। अब ये ऐसा टॉपिक है साथियों, इसका मतलब हमें शब्द शुद्धि करनी है। तो शब्द कैसा का दिया रहेगा? अशुद्ध। हम क्या करेंगे? अशुद्ध को शुद्ध करेंगे, अशुद्ध को शुद्ध करेंगे। अब मुझे यह बताओ साथियों, अशुद्ध को शुद्ध हम तब करेंगे जब हमें अशुद्धि का क्या पता होगा? कारण पता होगा। तब आप बोलोगे कारण। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर पहले क्या करता है? बीमारी का पता लगाता है, तभी तो दवाई दे पाता है। उसी प्रकार से शब्द अगर अशुद्ध है, बीमार है, तो पहले हमें यह पता करना होगा कि उसका कारण क्या है। तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे? अशुद्धि का कारण। अब अशुद्धि के साथियों बहुत से कारण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से कारण होते हैं। किस प्रकार से? जैसे मात्रा संबंधी अशुद्धि, स्वर संबंधी अशुद्धि, व्यंजन संबंधी अशुद्धि। अगर आपको इन सब कारणों के बारे में पता है, यानी कि आपको अगर बीमारी के बारे में पता है, तो आप इसका इलाज करने में सक्षम हो जाओगे। यानी आप उस शब्द को फिर क्या कर दोगे? शुद्ध कर लोगे। तो इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द शुद्धि टॉपिक में कौन कौन सी बीमारियां यानी अशुद्धि का कौन कौन से कारण होते हैं, उनको हम उदाहरण के साथ में समझेंगे। और साथियों अगर इसकी और डिटेलिंग में क्लास, जैसे आपको थ्योरी लिखवाई जाए या फिर पूरी थ्योरी लिखवा के फिर आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, तो उसके लिए जब हम आपको लाइव थ्योरी क्लास चलाएंगे, इसके लिए तो हम उस क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी अशुद्धि के कारण होते हैं, उन सब कारण पे हम डिटेल से चर्चा करें और उन कारण का पता लगाएं और उन कारणों को वापस शुद्ध भी करें। तो हमारे सामने कुछ शब्द आए हैं। एक आ रखा है अशुद्धि का कारण है। मैंने यही बताया कि आज की अपनी क्लास होगी, सब कारणों पे चर्चा करेंगे, एक भी कारण पीछे नहीं छोड़ेंगे। यानी पूरी बीमारी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अशुद्ध किस किस कारण से होता है। जिन भी कारणों से अशुद्ध होते हैं उनके हम पूरे उदाहरण सहित उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे, क्योंकि डिटेल में बहुत जगह लिखे हुए मिल जाता है साथियों, जरूरी ये होता है कि हमको समझ में कितना आ रहा है। तो आप यहाँ यह देखना कि आपको समझ में कितना आए, और मैं आपको पूरा डिटेल से शब्द शुद्धि कोशिश पूरी करूंगी इस एक क्लास में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं। ये आप देखो, पहला है हमारा मात्रा संबंधी अशुद्धि। क्या है? मात्रा संबंधी अशुद्धि। एक शब्द दे रखा है आपके अतिथि। क्या ये अतिथि शब्द शुद्ध है? क्या ये शब्द शुद्ध है? एक शब्द आपके सामने तिथि लिखा जाता है साथियों, और एक लिखा जाता है तिथि। इन दो शब्दों पे गौर करोगे तो मुझे ये बताओ शुद्ध कौन सा है? तो साथियों इसमें तिथि शुद्ध माना जाता है, तिथि क्या माना जाता है? गलत। तो तिथि के आगे जब हम ए लगाते हैं, यानी जो बिना तिथि के घर आए, अतिथि यानी मेहमान, तो हमारा मात्रा प्रयोग, इसका मतलब मात्रा क्या लगी है? गलत लगी है। शुद्धि कौन सी? कारण क्या है हमारा? पहला कारण हम ले रहे हैं मात्रा प्रयोग संबंधी कारण। यानी मात्रा का प्रयोग कई बार हम क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। इसके कारण भी शब्द क्या होते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ अतिथि कैसे होगा साथियों? तो अतिथि होगा ऐसे। अब एक शब्द दे रखा है आपके सामने इंदौर। इंदौर में क्या दे रखा है साथियों? दे पे क्या लगा रखी? एक मात्रा। आपको क्या करना है? हमें पूछा है मात्रा संबंधी अशुद्धि, इसका मतलब सीधा सीधा है कि इंदौर में मात्रा की क्या है? अशुद्धि है। तो इंदौर शब्द साथियों शुद्ध होगा इंदौर, यानी दो मात्रा आएगी। ऐसे शब्द साथियों बहुत गलती करवाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। एक दे रखा है ऊर्जा, तो ऊर्जा में साथियों ऊ बड़ी आती है, तो अपना शब्द होगा ऊर्जा। दवाइयां और नूपुर,
ये जो शब्द दे रखा है साथियों, ये वचन संबंधी अशुद्धियों में भी आता है। किस में आता है? वचन संबंधी अशुद्धियों में। वचन संबंधी अशुद्धियों में क्या आता है? मैं आप यहाँ पे एक नियम लिखवाती हूं। वचन संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है साथियों? एक शब्द आता है दवाइयां और एक शब्द आता है साथियों इकाइयां। अब ये दोनों ही शब्द मुझे देख के ये बताओ, क्या ये शब्द शुद्ध है? नहीं, क्योंकि दवाइयां शब्द होता है इस प्रकार से और इकाइयां शब्द लिखा जाता है इस प्रकार से। यहां आप एक नियम लिख सकते हो कि जब वचन में यहां जुड़ता है तो क्या हो जाता है? ई छोटी हो जाती है। किसका प्रयोग होता है? ई छोटी हो जाती है। यहाँ बिल्कुल आपको शॉर्टकट तरीके से समझना है। जब पीछे या जुड़ता है वचन में, जब हम बहुवचन बनाते हैं पीछे या जोड़ते हैं तो ई क्या हो जाती है? पीछे की छोटी। ऐसे शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? लड़कियां, इकाइयां। तो इनमें हमेशा ध्यान रखना, यहां से पहले ई क्या आएगी साथियों? छोटी आएगी। तो ये समझ आ गया। फिर दवाइयों में क्या होगा साथियों? दवाई या, यानी यहाँ क्या आएगा? यहाँ के आगे ई कौन सी आएगी साथियों? छोटी। ए दे रखा है नुपुर। ये दिखने में बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, बिल्कुल सही भी दिख रहा होगा, लेकिन इनको साथियों, इनमें नुपुर में जो अशुद्धि होती है वो मात्रा की होती है और ये सबसे ज्यादा होती है ऊ की मात्रा की। अब मैं यहाँ पे नुपुर शब्द लिख रही हूं, आप यहाँ पे देखो नुपुर है तो पहले आएगी बड़ी नुपुर, यानी पहले बड़ी फिर छोटी। इसमें क्या देखा? पहले छोटी फिर बड़ी। तो यहां आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक शब्द आ रखा त्योहार। जब मैंने इसके पीवाईक्यू करवाए थे तो मैंने ये बताया था ये शब्द सबसे ज्यादा आते हैं त्योहार, न्योछावर, पड़ोसी। यहां मैंने इन्हीं उदाहरणों को लिया है। त्योहार, तो साथियों त्योहार शब्द क्या होता है? गलत होता है। जो सही शब्द होता है वो होता है त्योहार। क्या होता है? त्योहार होता है साथियों। एक शब्द दे रखा है दिवारात्रि। दिवारात्रि शब्द आप देखते हो, एक होता है दिवारात्रि, एक आप बोलते हो नवरात्रि। तो साथियों ये शब्द गलत होता है। किस प्रकार गलत होता है? क्योंकि दिवारात्रि कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है साथियों? दिवारात्र। क्या होता है? दिवारात्र। एक शब्द दे रखा आपके सामने पड़ोसी, तो पड़ोसी में क्या होगी? मात्रा एक होगी, पड़ोसी नहीं होगा, पड़ोसी होगा। क्या होगा? पड़ोसी होगा। पड़ोसी का आपको तद्भव रूप भी पूछा था, यहां आपके अशुद्धि में भी पूछते हैं बहुत बार। तो इसका तत्सम रूप मुझे बताओ क्या होता है पड़ोसी का? उस टाइम मैंने बताया था जब आपको पीवाईक्यू करवाए थे। आपको कितना याद है मैं देखती हूं। भगीरथी क्या होगा साथियों? तो भगीरथी नहीं होगा, भागीरथी होगा। ये भी जब मैंने शब्द शुद्धि पीवाईक्यू करवाए थे तो उसी में करवाया था। भगीरथ शब्द शुद्ध होता है लेकिन भगीरथी शुद्ध नहीं होता, पीछे ई जुड़ता है तो आगे वाला ये क्या होता है साथियों? बड़ा हो जाता है, आगे वर्ण। एक शब्द रखा है रचयिता, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, शब्द शुद्धि में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें इसका क्या होता है? रचयिता। तो हमने यहाँ पे कुछ शब्द देखे कौन से? मात्रा प्रयोग संबंधी, यानी हमने कौन सी गलती की? इसमें बीमारी का क्या कारण था? मात्रा संबंधी। किस प्रकार से? देखो इसमें हमने ई लगाई, अतिथि, इंदौर, ऊर्जा, दवाइयां, नुपुर, त्योहार, दिवारात्र होता है, पड़ोसी होता है, भागीरथी, रचयिता। ये बिल्कुल इतने शब्द आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने बताया था जितना ज्यादा रिपीट होगा, रिपीट और रिवीजन करोगे उतना क्लियर होगा ये टॉपिक। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दे रखा है स्वर का आगम संबंधी अशुद्धि। एक होता है साथियों स्वर लोक संबंधी अशुद्धि और एक होती है स्वर का आगम संबंधी अशुद्धि। यहां आप देखोगे एक शब्द दे रखा है अत्याधिक। मैंने पहले बताया था शब्द शुद्धि टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है, यानी हमें स्पेशली संधि और प्रत्यय की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है।
आप यहां देखोगे, या फिर हमें ये आना चाहिए कि हम मूल शब्द को अलग कर सके। अब इसकी मैंने उसी टाइम बताया था, ये भी आया हुआ है, अति धन अधिक होगा, अति धन अधिक यण संधि का उदाहरण है, तो शुद्ध शब्द होगा साथियों अत्यधिक। क्या होगा? अत्यधिक होगा। क्या होगा साथियों? अत्यधिक। अब यहां दे रखा है आपके अहिल्या। क्या दे रखा है? अहिल्या। अब अहिल्या कोई शब्द नहीं होता है साथियों। आप इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। स्वर का क्या आया है? अब हाँ, मात्रा संबंधी जो अशुद्धि होती है उसी में स्वर संबंधी अशुद्धि होती है, यानी जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी ये आ जाते हैं। हाँ, हम बिन बुलाए आ जाते हैं। अब यहां देखो अहिल्या आया है, अब इस मात्रा की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती घुसे जा रहा है, तो यहां पे होगा साथियों अहिल्या शब्द शुद्ध होता है, ना कि अहिल्या। क्या होता है साथियों? अहिल्या शब्द शुद्ध होता है, ना कि अहिल्या। ध्यान से देखना। एक होता है आधीन, तो आधीन भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है साथियों। आधीन में मात्रा आ की नहीं लगती, कौन सी लगती है? अधीन होता है साथियों। एक शब्द दे रखा है तदानुकूल, तो तदानुकूल कैसे बनता है? तत् धन अनुकूल। क्या बनता है? तत् धन अनुकूल। अब आप शब्द के जब टुकड़े करोगे तो आप खुद देखोगे कि कैसे बना। बताओ, ये ते आधा है, इसमें ए मिलेगा तो ते क्या बनेगा? अपने ही तीसरे में, तो दे में ए मिलेगा तो दे ही पूरा होगा। तो हम आ कैसे करेंगे? दीर्घ संधि हर जगह नहीं होती, तो यहां पे ये होगा तदनुकूल। क्या होगा साथियों? तदनुकूल। एक दे रखा है वापिस, ये तो हम रूटीन में भी यही बोलते हैं, वापिस आ जा या वापिस आ जाओ, बारिश वापिस आ रही है। कुछ भी आप जो शब्द बोलते हो वापिस, तभी कोई चीज वापिस नहीं आती। आप बोलते हो समय वापिस आ जा, तो समय वापिस नहीं आता, क्योंकि वापिस बोलते ही गलत है। तो शब्द क्या होता है? शुद्ध वापस होता है। क्या होता है साथियों? वापस। एक दे रखा है कवियत्री, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये क्या होता है साथियों? कवित्री होता है। इनको मैंने जब PYQ अभ्यास आपको करवाए थे तब इसको करवाया था कवित्री, ध्यान से रखना। द्वारिका शब्द दे रखा है, अब द्वारिका अहिल्या की तरह, इसको भी ध्यान में रखना साथियों, क्योंकि द्वारिका कोई शब्द नहीं होता। शब्द शुद्ध क्या होता है साथियों? द्वारका। क्या होता है? द्वारका। एक देखा है गत्यावरोध। यण संधि, अगर आपको शब्द शुद्धि में 2 से 4% आपके यण संधि में से आते हैं। जब मैं वहां संधि पढ़ा रही थी आप ऐसे बोल रहे थे मैम संधि बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए आपको लग रहा होगा नहीं है, लेकिन आप यहां देखो सबसे ज्यादा शब्द इसी में से आ रहा है, अत्यधिक, गत्यावरोध। आगे भी आपको बहुत शब्द मिलेंगे, यानी जो सबसे ज्यादा गलती है या में होती है। तो आप इसमें भी गति धन अवरोध होगा, ई किसमें बदलेगा? ये में, और ये के आगे ए लगा है, तो शब्द होगा अपना साथियों गत्यवरोध। क्या होगा? गत्यवरोध। एक दे रखा है साथियों अनाधिकार, शब्द दे रखा है अपने सामने अनाधिकार, तो ये भी शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि शब्द शुद्ध होता है साथियों अनधिकार, क्योंकि इसमें क्या लगा है? अन क्या लगा है इसमें साथियों? उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुपसर्ग। अन के पीछे हलंत है साथियों, इसलिए अनाधिकार नहीं होगा। एक शब्द दे रखा है प्रदर्शिनी और एक दे रखा है अहोरात्रि। तो प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी वहां भी पूछा था, तो प्रदर्शिनी कोई शब्द नहीं होता है साथियों, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। इसी प्रकार से एक आपके शब्द आता है साथियों प्रियदर्शिनी, तो वहां पे आपको प्रियदर्शनी नहीं करना है, वहां पे आपको प्रियदर्शिनी करना है। क्या करना है? दर्शिनी करना है। एक दे रखा है अहोरात्रि, तो मैंने ये बता दिया नवरात्र, दिवारात्रि, अहोरात्रि, ये अहोरात्रि नहीं होता है, क्या होगा? अहोरात्र होगा। तो ये अशुद्धि का हमें क्या, अगर हमें अशुद्धि का कारण पता है
मैंने बताया कैसे, अगर जैसे मैं ये ना लिखूं अगर स्वर का आगम संबंधी अशुद्धि, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे इनको पहचान लेते हो कि अहोरात्रि में अशुद्धि का हाँ, अच्छा इसमें मात्रा संबंधी अशुद्धि है, तो आप इसको आसानी से सही कर सकते हो। हमें जब अगर इस कारण का पता चल जाता है कि इसमें अशुद्धि का कारण क्या है, तो क्या हम सही नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप प्रश्न जब आप हल करोगे, आपको अगर कारण समझ में आ जाएगा उसका, तो आप आसानी से उसको हल कर पाओगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट। एक मैं यहां पे ले रही हूं आपके स्वर का लोप संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है। स्वर का लोप। अब आप एक शब्द देखना, मैं आपके सामने शब्द लिख रही हूं 4, मुझे बताना सही कौन सा है। ये देखो 3 शब्द है आपके सामने, इनको बताओ मुझे, इनमें से क्या ये शब्द शुद्ध है? क्या ये शब्द शुद्ध है या तीनों शुद्ध है, या इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो साथियों, इनमें से ये तीनों ही शब्द क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्वर का लोप, वहां तो क्या हो रहा था, स्वर का आगमन हो रहा था, यहां क्या हो रहा है साथियों, लोप हो रहा है। तो अपना जो शब्द होगा साथियों वो क्या होगा, आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता है। हम बोलते हैं ना आखिरी बार, आखिरी बार होता है। कुटुंब नहीं होता है साथियों, कुटुंब होता है। क्या होता है? कुटुंब होता है। गौरव नहीं होता साथियों, गौरव होता है। तो ये तीनों शब्द शुद्ध है। ये कौन से हैं? स्वर के लोप संबंधी अशुद्धि। यहां आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे सामने है व्यंजन का लोप संबंधी अशुद्धि। तो आप यहां देखो, आप व्यंजन का लोप संबंधी और व्यंजन का आगम संबंधी अशुद्धि, हम यहां ये पूरी कोशिश करेंगे साथियों कि बहुत ही कम समय में आपके अशुद्धि के सभी कारण यहाँ पे डिटेल से चर्चा करें और विद उदाहरणों के साथ में, यानी कि कम समय में पूरे टॉपिक का रिवीजन यहाँ पे किया गया है और इससे और ज्यादा डिटेल में पूरे नियम आपको लिखवाए जाएंगे जब आपकी लाइव इसकी थ्योरी क्लास होगी। आप देखो, पूज्यनीय साथियों शब्द दे रखा है, तो पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता है साथियों, शब्द होता है पूजनीय। क्या होता है? पूजनीय। षष्ठम, ये पूछा गया था साथियों, किसमें पूछा गया था? तो षष्ठ शब्द होता है, षष्ठम नहीं होता है। षष्ठ अंतर्ध्यान शब्द है, तो अंतर्ध्यान ये भी आया हुआ है, इसको भी स्टार कर लीजिए, क्योंकि इसका क्या होगा, अंतर्ध्यान नहीं होता है साथियों, क्या होता है? अंतर्धान होता है। क्या होता है? यही गलती मैं वहां पे आपको बताने की कोशिश कर रही थी, अंतर्धान होता है। यहां दे रखा है सदृश्य, तो ये सदृश्य या तो साथियों सदृश होगा या क्या होगा, दृश्य होगा, या क्या होगा, सदृश्य होगा, या क्या होगा, दृश्य होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा? से लगा है और दृश्य ये भी लगा है, एक साथ नहीं होगा साथियों। क्या आएगा? सदृश, या फिर सिर्फ क्या आएगा? दृश्य। समुद्र, बहुत बार बोलते हो, सब बोलते हैं समुद्र, पीछे क्या ने की या ए की मात्रा लगाते हैं, क्या लगाते हो? समुद्र लगाते हो, लेकिन ये शब्द क्या है? गलत है। हम जो नाक से बीच में बोलते हैं ने या मे को, वो गलत होता है। क्या होता है साथियों? शब्द समुद्र। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इन शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा। अध्ययन दे रखा, यहाँ तो क्या था? व्यंजन बिन बुलाए आ रहा था, बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब यहाँ क्या है? यहाँ आना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, भाव खा रहा है। तो अब दे रखे हैं, देखो अध्ययन में किसके है? अध्ययन, ये नहीं आया। उज्ज्वलन मैंने बताया था बहुत बार आया हुआ भी है, तो क्या होगा? उज्ज्वल। एक शब्द रखा तरुच्छाया, तो ये दिखने में बिल्कुल सही दिख रहा है लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यदि छाया यानी छे आए यदि बाद में, किसके बाद में? आप देखो तरुच्छाया, तरु दन छाया, तो किस में बदलेगा? तरुच्छाया।
यानी आधा चे में। अनुषांगिक दे रखा है, यह शब्द दिखने में बिल्कुल सही दिख रहा होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल माइनर मिस्टेक है आपके। किस प्रकार से? तो ये शब्द होगा साथियों अनुषंगिक। अनुषंगिक यानी अनुषंग, ऊपर क्या लगेगी? बिंदी लगेगी। एक ये धातव्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो धातव्य साथियों कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? ध्यातव्य होता है। क्या होता है साथियों? ध्यातव्य होता है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, धा नहीं आता है साथियों, ध्या आता है। अंतर्धान में आप ध्यान से देख लीजिए, ध्या नहीं आता है, धा आता है। इन शब्दों को आपको याद करने का एक ही तरीका है, इनको आप कॉपी और पेन लेके मेरे साथ में बैठो और क्या करो? लिखते चलो। अब चलते हैं वर्ण क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। तो वर्ण क्रम भंग संबंधी अशुद्धि किस प्रकार? एक है वर्ण परिवर्तन संबंधी अशुद्धि। तो आप यहां देखोगे चिन्ह, बोलने में हम सब बोलते हैं चिन्ह, लेकिन हम बोलते भी गलत है साथियों। बोलते गलत है, इसीलिए जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो क्या होता है? गलत होता है। क्योंकि क्या होता है शब्द साथियों? चिन्ह होता है। यहां देखो ब्रह्मा, बोलते भी ऐसे हैं, लिखते भी गलत है। बोलते गलत है इसीलिए गलती होती है। तो क्या होगा? ब्रह्मा है बीच में आएगा सब में। आवाहन क्या होगा? आह्वान। क्या होगा साथियों? आह्वान होगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा? क्या होगा? आह्वान। एक शब्द रखा है अप्रहन। अप्राण पूर्वान सुना होगा। तो बोलते भी गलत है, लिखते भी गलत है, शब्द शुद्ध होगा साथियों अफ्राहन। हे के हलंत लगेगा साथियों, लेकिन आएगा कहां पे? बीच में आएगा, ध्यान रखना। इसको आप साइड में कर देते हो, लेकिन ये बोलता है नहीं सर मैं साइड में नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा बीच में ही। तो है कहां आता है? बीच में आता है। इसको ऐसे याद रखना। जिह्वा, फिर से यहां पे आपको बेचारे को साइड में कर दिया। ये जब बीच में रहना चाहता है आप जानबूझकर इसको साइड में, बोलते भी साइड में हो, जिह्वा। बोलने में भी ऐसे बोलते हो, तो ये होगा साथियों जिह्वा। एक है प्रशंसा, इसमें कौन सी अशुद्धि है मुझे ये बताओ? वर्ण क्रम भंग हो रहा है, से पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? प्रशंसा। देख लिया। अब आपके सामने चार शब्द और दे रखे हैं। ये है वर्ण परिवर्तन संबंधी अशुद्धि। कौन सी है? परिवर्तन संबंधी अशुद्धि। एक दे रखा है संगठन, एक दे रखा है संगठन। दिखने में दोनों सही दिख रहे होंगे, तो इसमें कौन सी अशुद्धि होगी? ऊपर दे रखा है वर्ण परिवर्तन, इसका मतलब वर्ण क्या हुए? परिवर्तन में। कैसे? तो साथियों याद रखना, इस गे के साथ में तो आएगा ठे। क्या आएगा? ठे। संगठन होगा ये। और ये संगठन जो दे रखा है तो साथियों ये होगा संगठन। तो टे और ठे का प्रयोग कहां पे होगा ये ध्यान रखना, क्योंकि ठे तो आएगा छोटे गे के साथ और टे आएगा बड़े गे के साथ। कैसे यार? दे रखा है अवकाश, तो यहां पे से की अशुद्धि दे रखी है। शब्द क्या आता है साथियों? अवकाश। एक शब्द दे रखा है आपके सामने अधिशासी। यह शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार कर सकते हो आप। तो अधिशासी शब्द क्या होता है साथियों? अशुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वो होता है अधिशासी। क्या? पीछे से का ध्यान रखना है। शब्द दे रखा है कनिष्ठ और क्लेश। ये शब्द आया था आपके आया हुआ एग्जाम में है। तो कनिष्ठ होता है साथियों, इष्ट प्रत्यय लगता है। कौन सा? कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ होगा। एक शब्द दे रखा है क्लेश। दिखने में ऐसे शब्द बहुत सही दिखते हैं, जो गलत होते हैं वो ज्यादा सही दिखते हैं। तो ये होगा क्लेश होगा। से कौन सा आएगा? ये आएगा। तो ये देख लीजिए आपके सामने लगे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में। पंचम वर्ण अनुस्वार चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो ये देखो, इनका प्रयोग कैसे करते हैं ये हमें देखना है।
आप देखो आपके सामने शब्द रखा है अंकुर, आंसू, चांद, हंसना। दिखने में सही दिख रहे होंगे। आप देखो अंकुर कैसे लिखा जाता है, तो साथियों चंद्र बिंदु लगा है तो हमें हटाना है, यहां प्रयोग में नहीं आता। अंकुर ऐसे लिखा जाता है। आंसू लिखा है, यहां अनुस्वार लगा है लेकिन क्या नहीं आता साथियों, अनुस्वार नहीं आता, यहां क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है। यहाँ चांद दे रखा है, चांद के ऊपर भी क्या आता है साथियों, चंद्र बिंदु आता है। चांद में चंद्र ऐसे याद रख सकते हो। हंसना दे रखा है, हंसना में भी क्या आता है साथियों, चंद्र बिंदु। इनके साथ में ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग हमें ध्यान में रखना है। अंधा दे रखा है, इस पे चंद्र बिंदु लगा रखा है, लेकिन शब्द शुद्ध कैसे होता है साथियों, अंधा। और दांत दे रखा है, तो दांत साथियों इस प्रकार से होता है दांत। शुद्ध ये माना जाता है, ये क्या माना जाता है साथियों, अशुद्ध। यानी भाषा में दो रूप होते हैं साथियों, एक प्रचलित होता है और एक मानक होता है। प्रचलित यानी कि हम बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में कौन सा रूप मान्य होता है, भाषा का मानक रूप। ये देखो वांग्मय, ये व्यंजन संधि का फिर से उदाहरण है। और यहां पे वांग्मय शब्द होता है, क्या होता है, वांग्मय। ये गे नहीं आता, बोलने में उसको हम बोलते हैं वांग्मय, लेकिन क्या आता है, पंचम वर्ण का प्रयोग होता है। ये एक व्यंजन संधि का नियम है कि पहला वर्ण अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाता है यदि धन यानी प्लस के बाद में पंचम वर्ण दिया हो या में दिया हो। हंसिया दे रखा है, तो हंसिया साथियों चंद्र बिंदु के साथ में आता है और हंसिया शब्द होता है ऐसे शुद्ध। इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, अंकुर, आंसू, चांद, हंसना, अंधा, दांत, वांग्मय और हंसिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, संधि संबंधित अशुद्धि और संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि। क्या दे रखा है, संयुक्ता अक्षर संबंधी अशुद्धि। अब यहां आपको समझ में आ रहा होगा, संधि फिर से मैंने बताया था, व्यंजन संधि का उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये साथियों इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है अति धन उक्ति होता है। और यहां में दे रखा है अत्योक्ति, तो अत्योक्ति नहीं होगा साथियों, क्या होगा, अत्युक्ति होता है, क्योंकि अति के बाद क्या लगा है, ऊ छोटा लगा है। अब आप देखो अभ्यंतर, अभ्यंतर नहीं होता साथियों, अभ्यंतर होता है। अभी धन अंतर होता है ना, अभ्यंतर। एक शब्द दे रखा है अभ्यारण्य, सबसे ज्यादा गलत होता है। तो ये साथियों ए बे पूरा आता है अभ्यारण्य। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, यहां आपको व्यंजन संधि नहीं लगानी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। शब्द दे रखा है तत्वाधान, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और गौर कर लेना इस शब्द को लिखा के साथ। तो साथियों ये शब्द बनता है तत्व धन अवधान से। क्या है इसका विग्रह, तत्व धन अवधान। तो हम इस वे को तो क्या है, लोप कर देते हैं, तत्वाधान, तत्व तो आ गया, तो शब्द होता है साथियों तत्वावधान। क्या शुद्ध होता है, तत्वावधान। एक शब्द दे रखा है उच्छ्वास, यहां देखो पूरा दे रखा है, तो हमारा शब्द होगा साथियों उच्छ्वास। और इसका हम विग्रह करते हैं तो साथियों शब्द होता है उत्धन श्वास। क्या होता है, उत्धन श्वास। ते और शे मिलकर के क्या बनते हैं साथियों, छे बनते हैं। समझ में आ गया। एक शब्द रखा है, ये सप्तपूत उल्लेखित, बहुत बार सुना होगा आपने, उल्लेखित, बोलते भी उल्लेखित है, लेकिन बोलते भी गलत है, लिखा हुआ भी गलत है। शब्द क्या होता है साथियों, उल्लिखित। अब आपको बोलने में लिखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो इसका साथियों विग्रह होता है उत्धन लिखित। क्या होता है, उत्धन लिखित। अब आप मुझे बताओ, ते ले में बदलेगा और लिखित, लिखित का लिखित पूरा सेम आएगा, तो उल्लेखित कहां से होगा, ये तो गुण संधि का उदाहरण है, जबकि ये उदाहरण किसका है, व्यंजन संधि का है, और यहां क्या कर रखी है, गुण संधि। उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण नहीं होता, उत्तीर्ण होता है। कैसे होता है साथियों, इसका भी बड़ा महत्व होता है, उत्तीर्ण, ये ते आता है उत्तीर्ण। एक दे रखा है प्रज्वलित, इसको आप ध्यान से देखना, तो शब्द होता है साथियों क्या, प्रज्वलित। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे,
शब्द क्या होता है? प्रज्वलित। दे रखा है विद्यालय और एक दे रखा है योद्धा, तो विद्यालय क्या होगा? विद्यालय होता है साथियों, क्या होता है? विद्यालय होता है। दे रखा है योद्धा, यानी संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्धि आ रही है, ये संयुक्त अक्षर है, यहां पर भी संयुक्त अक्षर नहीं लगाया। एक शब्द दे रखा है योद्धा, तो साथियों योद्धा शब्द ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां आपको सारे नियम समझ में आए होंगे। आज हमने कौन कौन से देखे? मात्रा संबंधी देखी, स्वर संबंधी देखी, व्यंजन संबंधी अशुद्धि देखी, वर्ण क्रम भंग संबंधी अशुद्धि देखी। यानी कि यहाँ पे हमने प्रयास पूरा किया है कि आपको इस टॉपिक की जो मोस्ट इंपोर्टेंट अशुद्धियां थी वो हमने यहाँ पे करवाई, और बाकी इसकी डिटेल से क्लास आपको लाइव जब थ्योरी क्लास आएगी उसमें आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।